MDH। सभी मित्रों को प्रणाम कर रहा हूं। माननीय रविकांत मिश्रा जी, इस आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित उद्योगपति, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम के साथियों को देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की ओर से नमस्कार करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं। वैसे हमारे यहाँ खाली हाथ आने की परंपरा नहीं है। मैं अपने देश के इस आर्थिक रूप से समृद्ध, सबसे समृद्ध शहर में मध्य प्रदेश की ओर से कई सारी विशेषताओं के साथ, हमारा स्टेट चीता स्टेट है, टाइगर स्टेट है, सोयाबीन स्टेट है, डायमंड स्टेट है और हाउस ऑफ ट्राइबल्स मध्य प्रदेश का सस्नेह सम्मान और शुभकामना आपके साथ लेके आया हूं। आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं। ऐसे कई कारणों से परमात्मा की विशेष कृपा जिस राज्य के ऊपर है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि बीते यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बनी हमारी सरकार के लगभग 2 वर्ष में सर्वाधिक तेज गति से इन्वेस्टमेंट करते हुए भारत सरकार की आर्थिक दृष्टि से विकास दर जो औद्योगिक है उससे भी तेज गति से अगर किसी राज्य की है तो आज मध्य प्रदेश की है। मुझे इस बात का गर्व है। लगातार आप सबके भरोसे से हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भारत तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इस बात के लिए मैं आश्वस्त भी करता हूं और बताना भी चाहूंगा। भारत के आर्थिक भविष्य पर मंथन यह एक सशक्त मंच। शुरू में अटपटा भले लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे करके 2010 के बाद जिस प्रकार से अपने इस फोरम ने अपनी एक पहचान बनाई है और आज के इस दौर में तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जब हम अपनी जिस बात को लेकर भारत की दुनिया में अपनी एक पहचान है, ऐसे में हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हम अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने स्वावलंबन के लिए और संसाधनों के दोहन के लिए लोग होंगे और जो ताकतवर तो बनना चाहते हैं, संपन्न भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनका मार्ग अलग है। हमारा मार्ग शोषण का नहीं, दोहन का मार्ग है। ऐसे में हम अपने परमात्मा के दिए हुए सभी मूल नैसर्गिक स्रोतों के साथ न केवल प्रदेश को आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सभी प्रकार से भविष्य की चुनौतियों के साथ मध्य प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। आज भारत में विश्व की जिस प्रकार से शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में तेज गति है, जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, स्पेस, सेमीकंडक्टर, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और नव प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया है। हार्टबीट ऑफ इंडिया, ग्रोथ ऑफ मध्य प्रदेश ऐसे सब्जेक्ट के आधार पर जब मुझसे बोलने के लिए कहा गया तो निश्चित रूप से निवेश से और रोजगार से लेकर कृषि और पर्यटन तक हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। एविएशन पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी देश में है। भौगोलिक रूप से हमारा राज्य इतना बड़ा है, लेकिन हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने अपने धार्मिक पर्यटन से लेकर सामान्य पर्यटन और सिंगरोजली से लेकर ऐसे के इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी हमारी खुद की विमान सेवा चालू की, हेलीकॉप्टर सेवा चालू की। अपने लिए केवल प्रदेश के लिए नहीं, प्रदेश के बाहर देश में भी और देश से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी वीजीएफ दे करके हमारे राज्य के अंदर इंटरनेशनल उड़ान अगर कोई लेकर प्लेन आएगा तो उसको 15 लाख रुपए प्रति विमान हम अपनी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। ऐसे कई ठोस निर्णय हम करके आगे बढ़ रहे हैं।
लैंड बैंक से लगा करके बाकी चीजें तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार पर एक इंडस्ट्री खोलता है जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारे यहाँ पर वर्तमान के समय में, वैसे तो पीएम मित्र पार्क देश में 7 बनने वाले थे, लेकिन मुझे प्रसन्नता कि देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री ने धार में करके हमको ये सौगात दी है। मेरी अपनी ओर से ये देश के लिए समर्पण है, हमारे किसान भाइयों के लिए है। जब किसान के आधार पर कपास के लिए हमारे 6 लाख से ज्यादा किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स भी हमारे अपने प्रदेश में बने और देश के माध्यम से दुनिया की हम ये अपनी सौगात लेके जाएं। तो बहुत सारे प्रकार से, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पीएम मित्र मार्ग के भूमि पूजन करने के लिए आए, तो अधिकांश हमने भूमि का आवंटन उस समय तक कर दिया था कि ये केवल भूमि पूजन नहीं है, इंडस्ट्रियों की ग्रोथ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका समय हमारे पास, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में, यही समय है, सही समय है। तो सही समय के लिए 1 मिनट भी क्यों वेस्ट करें। ऐसे एक नहीं, कई सारी बातों को मैं कह सकता हूं। आज मध्य प्रदेश की तरफ जब देखता हूं तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नीति, नेतृत्व और दूरदर्शिता से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ऐसे में भारत ने, खासकर हमारे अपने मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं अगर कहना चाहूंगा, तो सालों पहले कहा जाता कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, लेकिन हमारे दल की सरकार बनने के बाद और खासकर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी जब आगे अच्छी हुई है, तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी उसी तरह से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। आज मध्य प्रदेश सबसे तेजी से भी तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्य में से डबल इंजन की सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आपके बारे में केवल इतना ही, अपने राज्य के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि आज हमने अपने हर क्षेत्र में जिस प्रकार की संभावना है, हमारे अपने मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला में एक स्वाभाविक रूप से देश के मध्य में होने के कारण से इसका अपने आप में एक लाभ है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। नई इंडस्ट्री पॉलिसी, 18 नई औद्योगिक नीतियां हमने लॉन्च की है, जिसके आधार पर ये ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हुई है। जन विश्वास अधिनियम, जिसके आधार पर 118 पुराने नियम या तो सरल किए या हमने समाप्त किए। ऐसे कई प्रकार के संशोधन करते करते सरलता के साथ व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नीति नियत स्पष्ट करके साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा है। बीते समय में हमने अपने लिए खास करके रायसेन जिले के उमरिया गांव में 1800 करोड़ की लागत से BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से अत्याधुनिक रेल कोच निर्माण इकाई का भूमि पूजन हमने माननीय रक्षा मंत्री के हाथों से कराया था। ये बड़ी सौगात हमको मिली। स्वदेशी रेल कोच भी हमारे अपने प्रदेश में बनने लगे हैं। जैसे मैंने पीएम मित्र पार्क के बारे में बताया, और हमने ये वर्ष 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया था। बीते समय फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने इस हमारे अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया, माननीय गृह मंत्री जी ने समापन किया था। और केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक 6 लाख करोड़ के हमारे काम तो प्रारंभ हो ही गए। 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का समापन है। इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की मौजूदगी में 2.5 लाख करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण एक ही दिन में ग्वालियर में हम करके एक तरह से हमारे इस उद्योग वर्ष को सार्थक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे कई सारे काम हमारे अपने राज्य के अंदर, जब विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें एक साथ कई प्रकार की चीज चल रही है। जैसे 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी अभी हमने अपने सरकार बनने के बाद जिनके प्लान डिक्लेयर किए, एक्ट बनाया, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगले चरण में ग्वालियर और जबलपुर पे हम जाने वाले हैं। और कल ही मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करने वाले हैं, जिसके आधार पर हमारी राजधानी के आधार पर देश के उन राज्यों में से अब मध्य प्रदेश होगा जिनकी राजधानी में भी मेट्रो चल रही है और आर्थिक राजधानी इंदौर में भी मेट्रो चल रही है। ये हमारी लगातार बढ़ने वाली
गति के दृष्टि से बताना चाहूंगा, 9 एयरपोर्ट आज हमारे पास बन के तैयार हुए जो 24 घंटे हमारे लिए जनता की सेवाओं के लिए अपनी सुविधा दे रहे हैं। इसी प्रकार से कई और कारणों से भी मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। आईटी के सेक्टर में भी प्रदेश 2,500 से अधिक आईटी कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, इनके साथ साथ हमने अपने कैंपस जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस थे, इनके अंदर भी आईटी पार्क के साथ जोड़ करके लोगों को रोजगार वहीं मिले। इसलिए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर इसमें आईटी पार्क विकसित कर रहे हैं। साइंस सिटी हम बना रहे हैं, डीप टेक रिसर्च पार्क बना रहे हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, पॉलिसी और ऐसी कई प्रकार के विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, यहां तक कि जल्दी ही प्रदेश में स्पेस टेक पॉलिसी भी है, हम लॉन्च करने वाले हैं। एमपी स्टार्टअप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन के आधार पर जो स्कीमें लगा रहा है, मैं मान के चलता हूं कि अपने राज्य के अंदर जो टूरिज्म से लगा करके हेल्थ सेक्टर और फिल्मों के लिए भी, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर तो अब फिल्म बनाने वालों का और एक सबसे पसंदीदा स्थान मध्य प्रदेश बना है, जिसमें हम फिल्म प्रमोशन के लिए भी काम कर रहे हैं। 2 बार हमको मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। होम बाउंड, लायन, स्त्री, पैडमैन, महारानी, ओमेगा 2, सेल्फी, पोनियन सेल्वन ऐसी कई सारी फिल्में मध्य प्रदेश में बनी हैं। इसी के साथ साथ हमने पर्यटन के क्षेत्र में भी नया रिकॉर्ड बना है। 13.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक अकेले